हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक फिर से नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है, कल हमने नंबर सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन। तो आपको पता भी होगा ब्लड, ठीक है, जो जिसमें खून का रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है? खून का रिश्ता होता है। तो आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? तो खून का रिश्ता, खून के रिश्ते के बारे में आप ध्यान रखना। ठीक है, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन। अच्छा टॉपिक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बहुत ही दिलचस्पी या यूँ माने कि इन्जॉयमेंट होने वाली क्लास है, क्योंकि आज मैं ऐसे ही दायरे पे आपको लेके चलूँगा। जितने भी आपके रिश्तेदारी है उनके बारे में, सारे के बारे में मैं आज लेके चलूँगा आपको। लेकिन चलूँगा क्या? मात्र काल्पनिक काल्पनिक सोच से हम चलेंगे। आप वैसे सोचने लग जाओगे कि हम तो गाड़ी में चलेंगे, वैसे नहीं है। मात्र एक काल्पनिक सोच से मैं लेके चलूँगा आपको हर रिश्तेदारी में। ठीक है, अब हम समय नहीं गवाते हुए अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि ब्लड रिलेशन की बात करता हूँ तो ब्लड रिलेशन करने वाला स्वयं तो होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि स्वयं नहीं होता है तो ब्लड रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन होने के लिए या रक्त संबंध होने के लिए स्वयं होना चाहिए। यदि सोचने वाली, क्या, यदि यदि सोचने वाला लड़का है तो वर्त के हिसाब से, जो वर्त के चिन्ह के हिसाब से दर्शाएंगे। और यदि सोचने वाली लड़की है, सॉरी, यदि सोचने वाला लड़का है तो क्या, वर्ग के हिसाब से दर्शाएंगे, और सोचने वाली लड़की है तो वर्त के हिसाब से। कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा प्लस और माइनस के रूप से भी दर्शाया जाता है। ये लड़की को माइनस से दर्शाया जाता है और लड़के को प्लस के। लेकिन यहाँ प्लस माइनस में फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन वर्ग और वर्त में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो, क्या नहीं होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले स्वयं की बात करते हैं। तो आप स्वयं तो आ चुके हो। आप यहाँ लड़की आ गई, कौन आ गई? यहाँ तो लड़का आ गया, जी। कौन आ गया? जी। यहाँ बॉय आ गया, सॉरी बी, और यहाँ जी आ गया, गर्ल। ठीक है, बॉय और गर्ल आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनके मम्मी पापा की। तो मम्मी पापा आएंगे तो इनसे ऊपर आएंगे। यदि मैं पापा की बात करता हूँ तो पापा ऊपर आएंगे, किससे? बेटे से। और बेटा फिर जो पापा है, जो पिता है वो क्या है? मेल है, और मेल को किससे? वर्ग से डिनोट करेंगे। अब उसकी पत्नी होगी, यानी आपकी मम्मी, जो स्वयं आए हैं। आने के बाद में उनके पापा मम्मी के बारे में भी देखेंगे, तो पापा और मम्मी के बारे में देखेंगे। तो यदि उनके बाद यह मम्मी हो गई, और उनके बीच में संबंध दर्शाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि ये कौन, क्या है? पति पत्नी में स्वयं क्या है? पति पत्नी। और ये देखो, यदि ये इसका बेटा है और मान लो ये इसकी बहन है, तो इन दोनों के बीच में यदि संबंध दर्शाएंगे तो ऐसे संबंध दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? एक तो स्ट्रेट रहेगा और एक टेढ़ी मेढ़ी। क्या? टेढ़ी मेढ़ी का मतलब क्या होता है? इनके बीच में प्रेम दर्शा रहे हैं। क्या? यदि भाई बहन के बीच में प्रेम होता है, आपको भी पता है, तो ये प्रेम दर्शा रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं आगे। आगे क्या हुआ? अब आपको पता है यदि पापा है तो पापा के भी पापा होंगे, आपके दादाजी, और आपके पापा के पिताजी। क्या? पिता के पिताजी। तो क्या? यहाँ दादाजी। तो दादाजी भी एक मेल है, तो मेल होने के कारण वर्ग से दर्शाएंगे, और दादी जी को वर्ग से दर्शाएंगे। और इन दोनों के मध्य क्या है? पति पत्नी का रिश्ता है, तो किससे दर्शाएंगे? बराबर के निशान से दर्शाएंगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब स्वयं के बारे में हमने बात की, तो स्वयं से ऊपर आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी वो ऊपर आएगी। पापा है, मम्मी है, ताऊ जी है, दादाजी है, नाना जी है, सारे ऊपर की जनरेशन में आएगी। अब बात सुनो, अब क्या है? यदि आपके कोई बेटा है, यदि यहाँ आप हो, ठीक है, आपकी पत्नी है यहाँ, तो पत्नी में रिलेशन क्या होगा? बराबर का। आपका बेटा है तो बेटा क्या होगा? नीचे। ठीक है, और आपकी कोई पुत्री है तो पुत्री यहाँ,
तो इन दोनों के मध्य संबंध क्या हुआ, भाई बहन का हो गया, तो ऐसे दर्शाएंगे। और मान लो आपके पुत्र के भी एक पत्नी है, क्या पत्नी है, एक ही होगी, पत्नी है, तो पत्नी के मध्य क्या दर्शाएंगे, लेकिन यदि पत्नी है तो लड़की है, लड़की को वर्ष से दर्शाएंगे। मात्र आपको क्या ध्यान रखना है, दो बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, दादा दादी को कैसे दर्शाया जाता है, पापा मम्मी को कैसे दर्शाया जा सकता है, भाई बहन को कैसे दर्शाया जा सकता है, और स्वयं को कैसे देखा जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका कोई कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया जितना कॉन्सेप्ट होता है। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन का कोई वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आने वाला, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि अक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, अक्स है जो आमिर है, आमिर की बहन का पति है। हमें नहीं पता कि अक्स है ना, अक्स वो, लेकिन आमिर के बारे में हमें दिया हुआ है, आमिर, आमिर की माँ, तो आमिर की माँ एक औरत है, तो औरत को वर्ष से दर्शाएंगे। माँ की बहन, तो बहन है, वह भी क्या हो गई, वह भी एक औरत है, तो औरत को वर्ष से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, वर्ष से, ठीक है, वर्ष से। और दोनों बहनें हैं तो बहनों को किससे दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, बराबर का चिन्ह, बराबर का नहीं सॉरी, ऐसे चिन्ह, भाई बहन के रिश्ते में ऐसा चिन्ह आएगा, ठीक है, तो आपको ऐसे दर्शाना है, ठीक है। अब देखो इसकी बहन का पति है, कौन पति है, अक्स, इसका पति कौन है, अक्स, तो इन दोनों के मध्य कौन बराबर का चिन्ह आएगा, क्योंकि पति पत्नी है तो बराबर का चिन्ह आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अक्स का आमिर से क्या संबंध है, जो अक्स है उसका आमिर से क्या संबंध है, तो आमिर का क्या संबंध है। यदि आपको पता है आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगती है, मासी लगती है, भाई आपकी मम्मी है, आपकी माँ है, आपकी माँ की बहन आपकी मासी लगेगी, और मासी का पति आपका क्या लगेगा, मासोजी लगेगा। पूछा क्या है कि आमिर का, अक्स का आमिर से क्या संबंध है, तो मासोजी का है, तो राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, मासोजी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी से कहता है, कौन कहता है, ए बी से कहता है, ए बी से कहता है बी की माँ, मतलब बी की माँ है, कौन है ये हमें नहीं पता, बी की माँ है जो ए की माँ की क्या है, बी की माता ए की माता की सास है, ए की भी माँ है, उसकी सास कौन है, बी की माँ, तो सास कौन है, बी की माँ है, जो सास है किसकी, ए की माँ की। अब पूछा क्या है, ए की माता है जो ये, ए की माता है जो ये बी की क्या, बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, इस माँ से बी की माता ए की माता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो क्या है, ये तभी सास हो सकती है जब ये पुत्र वधू होगी, भाई इसकी बहू होगी तभी तो सास कहलाएगी ये, जो बी की माता है, तो बी की माता की क्या कहलाई है, ए की माता पुत्र वधू, तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधू, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, ए क्या बोल रही है, ए बी से कहती है, ए बी से कहता है, पता नहीं कौन है क्या नहीं, एक लड़की एक लड़का है, लेकिन बोल रही है कि बी की माता ए की माता की सास है, ए की भी माता जी है और बी की भी माता जी है, लेकिन ए की माता बी की माता की सास है, बी की माता ए की माता की सास है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये सास है तो इसकी पुत्र वधू होगी तभी तो ये सास होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पुत्र वधू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी विवाहित युगल है। अब दो व्यक्ति है, एक तो व्यक्ति कौन है, ए, और एक दूसरा कौन सा है, बी। हमें ये नहीं पता इनमें से लड़की कौन है, लड़का कौन है, लेकिन ये बात की हुई है कि विवाहित है, विवाहित होने का मतलब पति पत्नी है। इनमें से तो एक तो लड़की है, लेकिन हम ये डेफिनेटली नहीं बता सकते कि कौन सी पत्नी है और कौन सा पति है, लेकिन बात इतनी कही हुई है कि ये दोनों विवाहित है। कौन है, ये दोनों विवाहित है, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि सी डी का भाई है,
सी क्या है, जो डी का भाई है, सी है जो डी का भाई है। उसके बाद में आगे बोला है सी डी का भाई है, सी ए का भी भाई है, जो सी है वो ए का भाई है। यदि सी ए का भाई है, क्या, यदि सी ए का भाई है तो डी का भी भाई होगा, क्योंकि ये भी दोनों भाई भाई तो है। भाई डी और सी तो पहले से भाई है, तो ये ए के भी भाई होंगे, तो दोनों तीनों इस तरीके से चित्र बन गया इसका, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। इस डी का संबंध बी से देखना है। क्या बोल रहा है, इस डी का संबंध बी से देखना है। यदि अब इस पति पत्नी का हमें अब ये पता हो जाए ना कि इसमें बी तो पत्नी है या ए पति है या ए पत्नी है बी पति है, तब हमें इस क्वेश्चन का हल अपने आप निकल जाएगा और मात्र 10 सेकंड लगेगी। लेकिन इससे पहले एक बात सोचनी पड़ेगी। मान लो एक बार ये एक लड़की है, मानो ये लड़की है तो ये लड़का हो गया डिफरेंटली। यदि ये मेल फीमेल है तो ये मेल होगा, क्योंकि मेल फीमेल से ही पति पत्नी बनती है, अन्यथा तो पति पत्नी होंगे नहीं। तो क्या हुआ, एक को यदि हम लड़की माने तो बी को लड़का मानना पड़ेगा। क्या अपने आप हो गया भाई, पति तो हो गई, फिर एक तो लड़की हो गई तो एक लड़का अपने आप हो गया पति, अन्यथा तो पति नहीं होगा। मान लिया एक बार ये बात है, माना तो क्या हुआ, बी को हम लड़का माना तो बी को लड़का माना तो क्या हुआ, ये एक सिस्टर होगी इन तीनों दोनों की। यदि बहन हुई तो बहन का भाई क्या होता है, साला, क्या होता है, साला। लेकिन ये बात ऑप्शन में नहीं है, कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा मानना क्या है, गलत। क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या मानेंगे, हम किसको मानेंगे, ये देखो। अब हम किसको मानेंगे, हम इसको तो व्यक्ति मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको मैन मानेंगे, मैन, ठीक है, और इसको फीमेल मानेंगे, इसको फीमेल मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, इसको तो फीमेल, इसको लड़की मानेंगे। अब मान लो ये लड़की है, ठीक है, लड़की को वर्ड से दर्शाते हैं तो लड़की हो गई। अब लड़की, इसका पति कौन है, ए, और ए का भाई है डी। तो यदि ए का भाई डी है, यदि डी बड़ा है ए से तो क्या लगेगा, जेठ लगेगा। और यदि ए डी से छोटा है, सॉरी, ए यदि डी से बड़ा है तो क्या लगेगा, डी बी का क्या लगेगा, देवर। भाई इसका संबंध क्या हुआ, भाभी जी का संबंध हो गया। क्या हो गया, भाभी लग गई इसकी, क्या लगी, भाभी, ठीक है। भाई की पत्नी भाभी लगती है, आपको पता है। आप सोच के देखो, यदि डी की जगह आप हो और आपके भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी, क्या लगेगी, भाभी। यदि आप अपने भाई से बड़े हो तो आपकी लगेगी, आप उसके लगेगी जेठ। और यदि आप अपने भाई से छोटे हो तो आप उसकी लड़की के लगोगे क्या, देवर। तो क्या हुआ, जेठ या देवर। इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो गया, जेठ या देवर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, के ने एल से कहा, के ने, एक क्या है, के है, के ने, किसने कहा, के ने कहा, के ने कहा एल से, तुम मेरे पति के दामाद, तुम मेरे, इस एल से कहा तुम मेरे पति, यानी ये डेफिनेटली लड़की हो गई भाई, फीमेल होगी तभी तो इसका पति होगा। तो इसके पति, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इस एल को बोल रहा है कि तुम मेरे पति के दामाद, तुम मेरे पति के दामाद, पति के दामाद, इसकी कोई पुत्री होगी भाई, ये पुत्री है इसकी, और इसका कोई पति होगा तभी तो इसका दामाद होगा। तो इसका दामाद, ठीक है, बोल किसको रहा है, एल को बोल रहा है, ठीक है। ये चक्कर नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये लड़की एक लड़का है, ठीक है। तो क्या है, ये इस एल को बोल रहा है, किसको बोल रहा है, एल को। क्या बोल रहा है, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तुम मेरे पति की दामाद
यानी इसके पति ये हो गया, इसकी कोई बेटी है, उसका पति ये, तो तभी ये दामाद हो सकता है, नहीं तो दामाद होगा नहीं। तो दामाद की बेटी क्या है, बेटी है, तो इसका मतलब बेटी ये दी हुई है, ये बेटी है। अब पूछा क्या है वो देखो, स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद में एल के से किस प्रकार संबंधित है, एल जो के से किस प्रकार संबंधित है। अब बात को सुनो, यदि आप अपने पापा की, ठीक है, आप अपनी मम्मी की माँ को क्या बोलते हैं, नानी, क्या बोलोगे, नानी। आप मान लो, अब स्वयं पे लेके सोचो एक बार, आप अपनी मम्मी की मम्मी यानी आप अपनी माँ की माँ को क्या बोलते हो, नानी। अब पूछा है कि एल का के से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको यदि आप उसको नानी बोलते हो तो आपको क्या बोलेंगे, नातिन, या दोइती, क्या बोलेंगे, या तो दोइती, क्या बोलेंगे, या तो दोइती। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, नातिन, तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, नातिन। एल के की नातिन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि क्लास समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता, क्या बोल रहा है, सुनील का एक पुत्र, यहाँ पहले सुनील की बात करते हैं। सुनील का एक पुत्र है, क्या नाम है, करण। मैं करण को के से लिखता हूँ, के, ठीक है, करण। और उसकी बहन संगीता, संगीता को मैं एस से लिखता हूँ, ठीक है, एस। क्या बोल रहा है, सुनील का एक तो पुत्र है करण, और उसकी एक बहन है संगीता। क्या, बहन और भाई का रिश्ता हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो रिपीट करता हूँ इस बात को। ये संगीता है, ठीक है, बहन है, और इसके रिश्ते को, दोनों में रिश्ते के लिए ऐसे करेंगे। मैंने बताया कि इसमें मिला जुला प्यार होता है, इसलिए इससे ऐसे स्ट्रक्चर से डिनोट करेंगे इनको, ठीक है। अब देखो, डिनोट करने के बाद में अब देखो आगे क्या बोल रहा है, सुनील। अब इसके बाद में इतनी बात हो गई, लेकिन जो कि जगदीश तथा विजय की माता, कौन, संगीता। जगदीश को मैं जे से लिखूंगा शॉर्ट में, और वह विजय को मैं वी से लिखूंगा शॉर्ट में, इनकी माता है, ठीक है, ये दोनों भाई हैं। अब कन्फर्म हो गया। इसके बाद में पूछा है, आगे क्या पूछ रहा है, हरनीश जगदीश का मामा है। हरनीश जगदीश का मामा तभी हो सकता है जब वो संगीता का भाई होगा, तभी हो सकता है जब वो संगीता का भाई होगा। और संगीता का यदि भाई है तो वो सुनील का भी भाई होगा। क्या होगा, यदि संगीता का हरनीश भाई है तो वह सुनील का डेफिनेटली ही भाई होगा, तभी संगीता का भाई हो सकता है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तीनों भाई बहन हो गए। अब देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में ये पूछा है कि हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इसका संबंध इससे किस प्रकार है। हरनीश चाचा का संबंध भतीजा से पूछा है, सॉरी मैंने बता दिया क्वेश्चन। क्या पूछा है कि एच का के से पूछा है, तो के क्या हो गया, यदि आप सोचो एक बार, आपका पिता का भाई यदि बड़ा है तो क्या कहोगे आप, ताऊजी, क्या बोलोगे, ताऊजी बोलोगे। यदि बड़ा है तो ताऊजी बोलोगे, और छोटा है तो क्या बोलोगे, चाचा जी। यदि बड़ा है तो ताऊजी बोलोगे, छोटा है तो चाचा जी बोलोगे। अब देखो ताऊजी तो ऑप्शन में है नहीं, ताऊजी ऑप्शन में है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाचा जी मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में चाचा जी है तो चाचा जी इसका आंसर हो जाएगा। यदि इसमें यहाँ ये होता कि ताऊजी, तो आप ताऊजी भी कर सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ कन्फर्म नहीं दिया हुआ कि सुनील बड़ा है एच से। कहने का मतलब क्या हुआ, हरनीश से बड़ा नहीं है कौन, सुनील। ना संगीता का बारे में बड़ा छोटे की बात नहीं की है, यहाँ ओनली रिलेशन की बात हुई है। तो यहाँ यदि ताऊजी ऑप्शन में होते तो ताऊजी भी कर सकते थे आप। तो क्या हुआ, करण का क्या लगते हैं, एच, चाचा जी लगते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वेरी 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 मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। जितने भी मैंने एग्ज़ाम देखी है, जितने भी मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा है, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देख लेना, इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता देता हूँ, इसकी नींव क्या है, ये कैसे हल होते हैं, कैसे 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, पहले ये बोला है कि क्यू पी का भाई है। क्या बोला है? क्यू है जो पी का भाई है। क्या बोला है? जो पी का क्या है? भाई है। तो भाई है तो इसको डेफिनेटली आपको पता चल गया है कि ये क्या है, ये लड़का है। तो इसको हम डिब्बे में बंद कर दिया, ठीक है, वर्ग में बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ये पी है भाई। आगे क्या बोल रहा है कि के पी की माँ है। जो के है वो पी की माँ है। तो माँ है तो आपको डेफिनेटली पता चल गया है कि मेल फीमेल है, ये महिला है। तो महिला को हम वर्ग से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्यू सी से विवाहित है। जो क्यू है, क्यू सी से विवाहित है और पति पत्नी को हम बराबर के निशान से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, डिनोट करने का मतलब लिखना होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर के, जो कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आगे, क्योंकि क्वेश्चन में यदि आपको पता चल गया है कि इसके बराबर में ये लिखते हैं, देखो जितने भी यूट्यूब पर आप फैकल्टी देखोगे अलग अलग तरीके बताएंगे। जो भी तरीका हो, आप जो भी तरीके अपनाते हो, आपको स्वयं को मानना ही पड़ेगा। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपको इस ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको डेफिनेटली स्वयं मानना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप स्वयं को मानते हो तो 99% आपका क्वेश्चन सही होने का चांस रहेगा। कितने परसेंट? 99%। स्वयं को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आप वैसे कोड में जाओगे तो कोड में आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे। कोड में कि कोड में कितने कोड आएंगे पता नहीं चलता उस कोड में। मैं कोड से भी बता दूंगा, देख लेना, लेकिन कोड में पता नहीं चलता उसमें, ठीक है। इसीलिए मैं स्वयं को मान के क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अब देखो आगे सुनो, क्या बोला है कि के पी की माता है, क्यू सी से विवाहित है। इसका मतलब पति पत्नी हो गए। अब सी एल की पुत्र वधु है। जो सी एल की पुत्र वधु कब होगी? जब क्यू का पिता होगा। क्यू का पिता कौन होगा? एल, ठीक है। क्योंकि के और पी एक पति पत्नी होंगे। अब देखो क्या हो गए? पति पत्नी होंगे। क्योंकि देखो क्यू पी की बहन है, बहन है, ठीक है। देखो क्यू और पी, आगे पी देखो क्यू पी का भाई है। तो यदि भाई बहन है, ये मान लो भाई बहन है, ठीक है। तो भाई बहन है तो इसकी माँ है तो इसकी भी तो माँ होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? एल और के एक पति पत्नी हो गए। अब देखो आगे पढ़ो, पी एन की माता है। पी एन की माता है। पी है जो एन की माता है, इसका मतलब ये भी एक महिला है, यानी फीमेल है। तो ये एन की माता है। अब देखो आगे, एन वी की बहन है। एन है जो वी की बहन है, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ भाई बहन का रिश्ता वी आ गया। ये बना दिया हमने स्ट्रक्चर। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम, वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, के सी से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछा है? के किस प्रकार सी से संबंधित है। के है जो किस प्रकार संबंधित है। तो देखो भाई के किस प्रकार संबंधित है, स्ट्रक्चर में देखो स्ट्रक्चर बना दिया हमने। अब देखो सी क्या है? सी इसकी पत्नी है, इसकी पुत्र वधु है भाई, क्योंकि एल इसका पिता है। यदि आप सोचो, आप अपने, ठीक है, आप अपने पति के पिता की, मान लो लड़की, मानो जो लड़की है वो सोच लेना, लड़का है वो वैसे सोच लेना, ठीक है। मान लो आप अपने पति के पिता की क्या लगती हो, मान लो यहाँ आप हो, ठीक है ना, आप हो। तो आप अपने पति के पिता की क्या लगती हो? पुत्रवधु भाई, बहू लगती हो। वैसे हम इसका ऐसे यूज करते हैं बहू, ठीक है, बहू बोलते हैं इसको, बहू, ठीक है। बहू वो नहीं, बहुत सारे बहू लगते हो, बहू बोलते हैं
हमारी बोलचाली में वातावरण जैसे भी बोला जाता है, मारवाड़ी में इसको बहू बोला जाता है, लेकिन पुत्र वधू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। तो इसका ध्यान रखना, पुत्र वधू। तो इसका सी का एल से क्या संबंध हुआ? सी का एल से क्या संबंध हुआ? सॉरी, किसके बारे में बात कर रहे थे? के का, सॉरी के का, के का। के में भी पुत्र वधू होंगे क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो दोनों में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पुत्र वधू ही बनेंगे। तो के का क्या संबंध है? पुत्र वधू का है। क्या संबंध है? पुत्र वधू का है। ठीक है। अब उसके आगे एक क्वेश्चन और पूछे, 3 क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एल एन से किस प्रकार संबंधित है? एल एन से किस प्रकार संबंधित है? जो एल है वो एन से किस प्रकार संबंधित है? तो एल है जो एन से किस प्रकार संबंधित है? एन की माता कौन है? पी की माता कौन है? के। और के का पति, अब सोचो आप एक बार यहीं रुको, मान लो आपकी माता, ठीक है, आपके माता का पिता आपका क्या लगता है? नाना जी। क्या लगता है? नाना जी। क्या बोलोगे आप? नाना जी। नाना जी बोलोगे आप। अब देखो, उसको आप नाना जी बोलोगे, लेकिन आपको क्या बोलेंगे वो? दो ही था। यदि आप लड़की हो तो पूछा क्या है? एन का, तो दो ही थी। ठीक है, दो ही था या दो ही थी। तो इसमें पूछा क्या है? देखो क्या क्या पूछा है? एल का एन से किस प्रकार संबंधित है? एल का यानी उसका क्या है? आप उस एल को क्या बोलोगे? यानी आपके मम्मी के पापा को आप क्या बोलोगे? नाना जी। तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? नाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनो। यदि एन का केवल एक ही भाई है, यदि एन का केवल एक ही भाई है वी, तब वी का क्यू से संबंध किस प्रकार है? वी का क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो किस प्रकार संबंधित है। यहाँ वी है, वी का पूछा क्या है? ये वी है। वी का संबंध किस प्रकार है? किससे? क्यू से। आपको पता है यदि आपके मम्मी का भाई आपकी माता का भाई आपका क्या लगता है? मामा जी लगेंगे। क्या लगेंगे? मामा जी। भाई मामा जी तो बोलोगे, तो मामा जी लगेंगे, मामा जी लगे। अब ये पूछा है कि वी का क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वी का पूछा है। तो यदि आप उनको मामा जी बोलोगे तो आपको वो भांजा ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भांजा। भाई भांजा ही तो बोलेंगे। तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो क्या है? भांजा बोलेंगे। तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होता है ऐसे ही रीजनिंग की क्लास जो आगे आने वाली क्लास है वो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, एक लड़की है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? किसने कहा भाई? सुनो, किसने कहा? वीना ने। वीना को मैं यहाँ वी से डिनोट करता हूँ। क्या? वीना ने कहा किससे? लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा किसने? वीना ने। वी से वीना को मैं वी से डिनोट कर दिया। ठीक है। अब देखो लिख दिया। ठीक है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरे दादाजी, तो दादाजी से पहले यदि इसके पिता होंगे तभी तो दादाजी होंगे, और पिता के पिता इसके दादाजी होंगे। भाई पिता के पिता ही तो इसके दादाजी होंगे। अब देखो, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौते पुत्र मतलब इसके पिता, और उसका पुत्र, उसका पुत्र कौन? पुत्र है मतलब ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। किसका? इसका। तो वीना का संबंध किस प्रकार हुआ? तो ये इसका क्या हुआ? भाई बहन का संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया। और कौन सा भाई बहन का? ये इसका सगी पिता है, और सगी पिता का भाई सगी भाई हो गया। तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? भाई। ठीक है। चचेरा भाई मत कर देना जल्दीबाजी में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए क्या बोल रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, यहाँ कोई साइमन है, साइमन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कोई महिला है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, वह मेरे मतलब साइमन के पिता, साइमन के पिता की एकमात्र बहन की, एकमात्र बहन की, इसका मतलब भाई बहन का रिश्ता ऐसे होता है, तो ये बहन हो गई, इसकी पुत्री, पुत्री है, किसकी, इसकी पुत्री है। अब जो ये मैं दिखा रहा था इसी महिला की ओर संकेत करते हुए, तो वो महिला कौन है, ये है, इसकी पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार से संबंधित होगी भाई, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो एक बार सोचो, यदि क्या, यदि आप अपने पिता की बहन को क्या कहोगे, बुआ कहोगे, नो डाउट बुआ ही तो कहोगे ना। उसके बाद में यदि उसकी बेटी है तो उसको क्या कहोगे, बहन, भाई बहन तो बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, बहन, तो क्या होगी, फूफेरी बहन। इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, फूफेरी बहन। इतनी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर कर, दीवार पर लगी एक तस्वीर है, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, इसका मतलब कौन, बोलने वाला कौन है, एक लड़का है। लड़के ने कहा, तस्वीर में, एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी, इसका मतलब तस्वीर में जो आदमी है वह भी आदमी है, कौन है, आदमी, ठीक है। मेरी माँ, इसका मतलब इस लड़के की माँ, जो संकेत कर रहा है इसकी माँ महिला है तो हम वर्ग से करेंगे, और यदि आदमी है तो उसको वर्ग से करेंगे, ठीक है। मेरी माँ जो अपने पिता, माता पिता, इसका मतलब इसकी माता का भी माता पिता, कौन, माता और पिता, और ये पति पत्नी को हम बराबर से दर्शाएंगे। यदि ये दोनों पति पत्नी है भाई, आप देखो, आपकी माता मतलब आपकी माता, माता का पिता आपका नाना जी, नाना जी और नानी जी पति पत्नी हुए कि नहीं हुए, हो गए, तो ये मैंने दर्शा दिया। अब आगे सुनो, इकलौती संतान, इसका मतलब इसकी माँ खुद, जो इस व्यक्ति की माँ है वो खुद इकलौती संतान, यदि आपके नाना जी और नानी जी की इकलौती संतान होगी तो आपकी माता जी होगी। इसके अलावा क्योंकि इकलौती है, इसका मतलब आपकी माता जी ही होगी, ठीक है। अब देखो, के पिता के दामाद, यानी दादाजी, जो आपके नाना जी उसके दामाद, कौन, पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है, पिता के दामाद की, यानी इसके दामाद, यानी जो इनके दामाद होंगे वो आपके पिताजी होंगे। इस संकेत वाले की बात कर रहा हूँ, यानी इसकी माताजी है और माताजी के पिताजी इसके नाना जी हो गए, और नाना जी का दामाद इनके पिताजी हो गए, तो ये इनका बेटा हो गया। आगे सुनो, इतनी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे बात सुनो। दामाद की पत्नी का ससुर है, पत्नी का ससुर, पत्नी का ससुर है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो इस लड़के की माता का ससुर है, ससुर हो गया। अब सुनो आगे, लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब बात को सुनो, इसका संबंध इससे बताना है, किसका संबंध किससे बताना है, इसका संबंध इससे बताना है, किसका संबंध किससे बताना है, इसका संबंध इससे बताना है। सुनो क्या बोल रहा है। अब मेरी बात सुनो, यदि आप अपनी माता, अपने पिता के पिता को क्या बोलते हो भाई, दादाजी तो बोलोगे, दादाजी, और दादाजी आपको क्या बोलते हैं, पोताजी थोड़ी बोलेंगे भाई, पोताजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें रेस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या बोलेंगे, वो पोता बोलेंगे, पोता बोलेंगे। तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, पोता, पोता या नाती, ठीक है। इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, पोता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो,
एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? एक महिला का परिचय कराते हुए एक महिला का परिचय कराते हुए एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा। इसका मतलब व्यक्ति है और ये महिला है, तो इसको वर्ग से डिनोट कर दिया, इसको वर्ग से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखो हम दर्शाएंगे इसको, एक को वर्ग से दर्शाएंगे, यदि महिला है तो इसको वर्ग से दर्शाएंगे, और यदि पुरुष है तो उसको वर्ग से दर्शाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इस व्यक्ति ने कहा, किसका परिचय करवा रहा है? इस महिला का। इस महिला का परिचय करवा रहा है, कौन करा रहा है? ये व्यक्ति करवा रहा है। अब आगे सुनो, उसकी माता, उसकी माता, किसकी माता? इसकी तो माता, इसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। फिर इसकी भी माता हो गई भाई, जो इसकी माता होगी तभी तो ये इकलौती पुत्री होगी। देखो फिर से समझाता हूँ एक बार, क्योंकि ये कंफ्यूज होने वाले जो ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन है कंफ्यूज करते हैं, इसमें बार बार कंफ्यूज होते हैं। देखो ये जो महिला है उसका परिचय करवा रहे हैं, इसकी माता, इसकी माता। फिर आगे बोल रहा है कि इसकी जो ये है, इसकी माँ, इसकी सास, इसकी तो सास, भाई ये सास मान लो। और देखो एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास यानी ये इसकी सास है, इकलौती पुत्री है, तो इसकी इकलौती पुत्री यही है। किसकी माता है? इस लड़की की माता है। अब सुनो, इसमें इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध हुआ, मतलब इसका संबंध इससे बताना है। किसका संबंध किससे बताना है? अब देखो इसका संबंध इससे बताना है, इसका संबंध इससे बताना है। कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। किसका संबंध किससे बताना है? इसका संबंध इससे बताना है। अब सुनो, आपकी सास है, ठीक है, आपकी सास की इकलौती पुत्री आपकी पत्नी, भाई इसका पति पत्नी का रिश्ता हो गया। ठीक है, इकलौती पुत्री होगी, इकलौती पुत्री होगी और सास आपकी है, तो आपकी सास तभी हो सकती है जब वो इकलौती पुत्री आपके साथ शादी की हुई हो, तभी इकलौती पुत्री हो सकती, इकलौती पुत्री होगी। और इकलौता दामाद भी तभी हो सकता है जब उस इकलौती पुत्री से आप शादी कर सकते हो। तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आपकी इकलौती पुत्री है, भाई इकलौती जो उनकी पुत्री है, उनके आप पति हो तो पति पत्नी का रिश्ता हो गया, और इसकी ये पुत्री है, किसकी? आपकी पत्नी की पुत्री है, तो आपकी क्या लगेगी? आपकी भी वो पुत्री लगेगी। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो व्यक्ति परिचय करवा रहा है और जिसको दिखा रहा है वो, उससे क्या संबंध है? तो उसका पिता का संबंध हो गया, पिता का संबंध हो गया। क्या हो गया? पिता का संबंध हो गया। ये थी हमारी छोटी सी क्लास रीजनिंग की। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।